माना जाता है। पाणिनि शिक्षा में सबसे पहले अथ शब्द का प्रयोग हुआ है। अथ शब्द अनंतरी के अर्थ में आया है और अनंतर ये भी मंगलार्थक है, मंगल सूचक है। पाणिनि शिक्षा पर कुछ महत्वपूर्ण जो बार बार प्रश्न बनते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पाणिनि शिक्षा में सबसे पहला प्रश्न बनता है कि पाणिनि शिक्षा में कितने वर्ण हैं, तो 63 या 64। इनका विभाजन किस प्रकार से हुआ है कि कौन 63 64 है, तो पहले तो आप इसको जान लीजिएगा। इन्होंने कहा स्वरों की संख्या 21 है। कितने हैं? 21 स्वर हैं और व्यंजन कितने हैं? 25। अर्थात आसपास व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। एक प्रश्न बनता है यादि। यादि तो यादि से तात्पर्य क्या है? अंतस्थ और ऊष्म। तो अंतस्थ 4 हैं और ऊष्म की संख्या भी 4 है। अंतस्थ में या व रा ला, ऊष्म में शा ह्र श और हा की गणना की जाती है। इसके बाद चलते हैं अनुस्वार और विसर्ग की तरफ और इसके बाद जीवामूली और उपध्मानी की तरफ। और यम भी कितने हैं? 4। तो यम कौन है? कंग खंग गंग गंग। और द्विष्प्रश्न, एक प्रश्न और बनता है, कौन सा? द्विष्प्रश्न। द्विष्प्रश्न में अग्निमीडे पुरोहितम अगर आप देखे होंगे तो यहाँ से प्रश्न बनता है और लृ को यहाँ प्लुत माना जाता है। क्या मानते हैं? प्लुत। इस प्रकार से इन सब का जो संग्रह है वो 63 और अगर लृ को प्लुत मानते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है? 64 हो जाती है। पाणिनि शिक्षा में एक प्रश्न और बनता है बहुत अच्छा कि हा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपने देखा अकुह विसर्जनीयाम कंठा, हा का उच्चारण स्थान कंठ है, किंतु अगर किसके संयोग से? अंतस्थ के संयोग से हा का उच्चारण स्थान उर हो जाता है। क्या हो जाता है? उर। इन्होंने बताया कि जो स्वर है काल, काल की दृष्टि से कितने प्रकार के? 3। कौन? उदात्त अनुदात्त, नहीं, स्वर की दृष्टि से उदात्त अनुदात्त और स्वर। काल की दृष्टि से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहलाते हैं। ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत 3 मात्रिक होता है। आपने ये भी जाना। इसके बाद इसमें आपको एक चीज और बता दूं, आपने उच्चारण स्थान देखा तो ए और आय का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु। ओ और आव का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ। ध्यान रखना क्योंकि ये समान है और दोनों इनका क्या नहीं होता? ह्रस्व नहीं होता है। होता क्या है? दीर्घ और प्लुत होता है। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। ध्यान रखिए बहुत ज्यादा। या का उच्चारण स्थान क्या है? अरे भाई क्या है? तालु। क्यों? एक इचु यसा नाम तालु। आपको सुबह बताया मैंने। ई का, चू का, ई माने ई ह्रस्व या दीर्घ हो, और चू का माने वर का, और या का और शा का उच्चारण स्थान, ये उच्चारण स्थान भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए आपके लिए पाणिनि शिक्षा की मेरे लगभग 10-12 वीडियो भी पहले बन चुकी हैं। लेकिन एक प्रश्न और बहुत खतरनाक बनता है कि सर जो नीलकंठ है वो कौन मात्रे बोलता है? तो नीलकंठ 1 मात्रे बोलता है, कौवा 2 मात्रे बोलता है, मयूर 3 मात्रे बोलता है और न्योला अर्ध मात्रे। न्योला वैसे नीचे घूमता रहता है और न्योला और सर्प की कभी मित्रता नहीं हो सकती है। वैसे बहुत अगर देखा होगा गांव में आप लोगों ने तो न्योला कैसे बोलता है? अर्ध मात्रे बोलता है। और दूसरी चीज इन्होंने मंत्रों के बारे में बताया। इन्होंने ये भी बताया कि उदात्त अनुदात्त स्वर का परिचय किस प्रकार से होना चाहिए। एक चीज आपको मैंने देखा उदात्त का तर्जनी से, परिचय का मध्यम आश्रित, अनुदात्त का कनिष्ठ से और स्वरित का अनामिका से उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा का ये संक्षिप्त परिचय था। और पाणिनि शिक्षा की और अधिक जानकारी के लिए आप अन्य वीडियो का हमारे सहायता ले सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट दूसरे वीडियो पर।